हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त एफ के। मेरे पास एक CRT टीवी आया है दोस्तों, 14 इंच का। और यहाँ टीवी क्राउन कंपनी का है। और इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों, जब पावर को चालू कर रहे तो इसमें पावर लाइट नहीं जल रहा है, ना ही टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट आ रहा है। यही प्रॉब्लम है इस CRT टीवी का। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं पावर दे दिया हूँ। ना ही इसमें पावर लाइट जल रहा है, ना ही टीवी स्क्रीन पर कोई लाइट आ रहा है। कस्टमर ने हमें बताया कि जब टीवी को पावर दे रहे थे तो इसके अंदर से चिंगारी मार रहे थे और यहाँ टीवी अपने आप बंद हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बॉडी को निकाल कर दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या परेशानी है। देख सकते हो दोस्तों, मैं टीवी की बॉडी को निकाल लिया हूँ। उसके बाद इसमें जितना भी कनेक्टर लगा हुआ है उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद चेक करके देखेंगे। देख सकते हो दोस्तों, इसके सभी कनेक्टर को मैं निकाल लिया हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस वाले मेन लीड में चेक करेंगे 220 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर पीसीबी को देख सकते हो दोस्तों, इसमें नमी है क्योंकि बरसात दिन के कारण इस पीसीबी में नमी आ गया है। यहाँ पर देख सकते हो। तो इस टीवी को सुखाना पड़ेगा तभी रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं ऐसे ही चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो, पावर को मैं लगा लिया हूँ और पावर देकर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पावर देने पर यहाँ कंपोनेंट जल रहा है और इसमें जंग भी लगा हुआ है। तो इसको मैं आप लोगों को सुखाकर रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इधर से भी देख सकते हो, यहाँ रजिस्टर टूटा हुआ है और ये वाले पीएफ लगा हुआ है, यहाँ से धुआं निकल रहा है। और इधर भी देख सकते हो दोस्तों, इसमें नमी के कारण जंग लगा हुआ है। तो हम इसमें का सभी कंपोनेंट को चेंज करके देखेंगे। अगर हमें लगेगा यहाँ नहीं बन पाएगा तो हम इसमें चाइना मॉड्यूल लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें इसी को बनाकर देखेंगे। तो मैं इस पीसीबी को सुखाकर रिपेयर करके दिखाऊंगा दोस्तों। इस पीसीबी को मैं 200 वाट के सीरीज बल्ब से सुखा दूंगा। तो इसको मैं शॉर्ट कर लिया हूँ दोस्तों, देख सकते हो। तो मैं लाइन को चालू कर लिया हूँ और यहाँ पीसीबी सूख जाएगा तो मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊंगा। इस पीसीबी को मैं अच्छे तरीक़े से सुखा दिया हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो, ये वाले रजिस्टर टूट गया है। तो इसको मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर पीएफ लगा हुआ है जो जल रहे थे, तो उसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है, देख सकते हो, ये वाला टूटा हुआ, उसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैं रजिस्टर को निकाल रहा हूँ दोस्तों, जो ख़राब हो गए हैं उसको। देख सकते हो, इसमें का एक टांग टूट गया था, तो इसको मैं निकाल लिया हूँ। और इसका मैं वैल्यू चेक करके दिखा रहा हूँ सही है कि नहीं। मल्टीमीटर को बाजार मोड में रख दिया हूँ और इस रजिस्टर को चेक करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ रजिस्टर सही है। इसमें जंग लग जाने के कारण यहाँ टूट गए थे। तो इसको मैं जैसे लगे थे वैसे लगा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पीएफ टूटकर गिर चुका है, यहाँ जल चुका है। तो इसकी जगह मैं नया पीएफ लगा दूंगा।
मैं इस नए पीएफ को लगा दूंगा दोस्तों। इसका वैल्यू है 681 2 kb। यहाँ प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। तो चलिए मैं आप लोगों को लगा कर दिखाता हूँ। पीसीबी को देख सकते हो दोस्तों, ये वाले रजिस्टर एक टांग ओपन हो गए थे, उसको मैं काट कर अच्छे से सोल्डिंग कर लिया हूँ। और यहाँ पर पीएफ लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, ये जल रहे थे तो इसको भी मैं नया चेंज कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वाले ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर DC 300 वोल्ट चेक करूँगा आ रहा है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग आसानी से रिपेयर करना सीख सको। मैं मल्टीमीटर को वजन मोड में रख दिया हूँ। यहाँ पर सुन सकते हो पीप का साउंड भी आ रहा है। तो सबसे पहले इस वाले ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे शॉर्ट है कि नहीं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, यानी कि इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा है वहाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटा ट्रांजिस्टर लगा है 3807 है, देख सकते हो ये भी ठीक है। तो चलिए मैं पावर देकर देखूंगा इस मेन फिल्टर में 300 वोल्ट आते हैं कि नहीं। यहाँ पर मेन फिल्टर को देख सकते हो दोस्तों, इसमें 293 आ रहा है, यानी कि ठीक है। उसके बाद इसमें चेक करेंगे बीच वाला टांग में, देख सकते हो यहाँ पर नंबर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई वोल्ट होने के कारण इसमें वैल्यू शो नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आउटपुट सेक्शन को आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले 110 डायोड में चेक करेंगे दोस्तों 110 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर मल्टीमीटर को देख सकते हो 122 वोल्ट आ रहा है, यहाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा डायोड में चेक करेंगे जो वर्टिकल आईसी के लिए जाता है, इसमें 29 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। कंपनियों के हिसाब से अलग अलग वोल्ट रहता है दोस्तों। और ये हो गया 10 से 12 वोल्ट जो मेन आईसी के लिए जाते हैं, 10 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हो गया साउंड आईसी के लिए, देख सकते हो 17 वोल्ट आ रहा है, 16 से 18 वोल्ट ठीक है दोस्तों। और एक बार मैं यहाँ पर 180 वोल्ट चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 180 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी ठीक है। तो इसमें का सभी वोल्ट ठीक हो गए, तो हमारा टीवी चालू हो जाना चाहिए। यहाँ पर डिस्प्ले को देख सकते हो, यहाँ हाईबोन लिखा है, तो हाईबोन कंपनी का टीवी है, तो इसमें लाइट आ गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इसमें वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं सभी वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए एक बार मैं पावर देकर देखता हूँ। मैं पावर को चालू कर लिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हो पावर लाइट जल गए हैं और टीवी में साउंड भी आ गया है और वीडियो बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसमें जो लहरा रहा है वीडियो हल्के हल्के, उसको मैं रिपेयर कर दूंगा। और इसमें जो प्रॉब्लम था सप्लाई का, वहाँ ठीक हो गया है। इसी प्रकार आप लोग भी रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। और इसमें जो लाइनिंग का प्रॉब्लम रहा है, उसको मैं रिपेयर करके दे दूंगा। और इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बनता है।